लीनियर रिग्रेशन पार्ट वन। अब इस लीनियर रिग्रेशन पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है और इसके जो बिहाइंड मैथमेटिक्स है उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और लीनियर रिग्रेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। जो भी स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग का स्टूडेंट होता है तो वो ज़रूर लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करता है, क्योंकि ये इजी है टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न एंड टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले लेट्स सी वी स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? Machine learning is a subset of artificial intelligence that allows to learn and improve from data without explicit programming। यानी ये डेटा से लर्न करता है। हमारे पास जो अवेलेबल डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, एक्सप्लिसिटली हम कोई रूल या लॉजिक नहीं लिखते, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और फिर मेक प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग एक्चुअली डेटा से लर्न करता है और एल्गोरिथम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फार्मूलेट करते हैं रूल्स को डेटा से। ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग में जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो डेवलपर होता है या प्रोग्रामिंग को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है रूल्स और लॉजिक को प्रोग्राम का। यानी इनपुट एंड रूल्स होते हैं, लॉजिक्स आर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। उसके बाद इनपुट प्लस जो रूल्स होते हैं तो देन वो प्रोड्यूस करता है सिस्टम आउटपुट को। मशीन लर्निंग में ये होता है कि मशीन लर्निंग लर्न्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा। हम डेटा भी देते हैं इनपुट और उसके साथ रूल्स भी होते हैं, यानी रिजल्ट्स भी होते हैं, आउटपुट जो होता है, और वो फिर प्रोड्यूस करता है एल्गोरिथम को, मॉडल को, और उस मॉडल को फिर हम यूज करते हैं फॉर प्रिडिक्शन। यहाँ से हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं बिफोर इन डिफाइनिंग द लीनियर रिग्रेशन। हम यहाँ पे लर्न बाय एग्जांपल का अप्रोच यूज करते हैं कि एक है हमारे पास, ये एक डेटा है, उसकी साइज है घर की, और ये जो उसके प्राइसेस हैं। अब यहाँ पे साइज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी प्राइस डिपेंड करता है साइज के ऊपर। और हमारा चूंकि केस सिंपल लीनियर रिग्रेशन का है, उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे ये है कि हम अगर साइज फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा वो प्राइस कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं जिस घर का साइज अगर 15 है तो उसकी क्या प्राइस होगी। पहले हम इसी जो डेटा अवेलेबल है उसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब ये स्कैटर प्लॉट से पता चलता है कि ये लीनियर है, ये एक्स एक्सिस पे साइज है और वाई एक्सिस पे प्राइसेस है। फिर हमने इसको ये ड्रा कर दिया, ये लीनियर रिग्रेशन लाइन है, और इसी को फिर हम यूज करेंगे फॉर प्रिडिक्शन। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है नॉर्मली वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। वाई जो प्राइस है, एक्स जो है ना साइजेस है, ए बी इंटरसेप्ट एंड स्लोप है। बेसिकली हमने इन दो कोएफिशिएंट ए एंड बी को लर्न करना है फ्रॉम द अवेलेबल डेटा, और फिर उसके बाद हम इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन में, एंड देन वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द हाउस प्राइस। अब ये जो लीनियर रिग्रेशन है, ये मोस्ट वेल नोन एल्गोरिथम है स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में। ये सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है दैट लर्न्स टू मॉडल ए डिपेंडेंट वेरिएबल which as a function of some independent variable। फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो है वो प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और साइज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम प्राइस को मॉडल करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ साइज। एक्चुअली ये मॉडल करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारे केस में जो इनकी जो मॉडलिंग होगी वो साइज और प्राइस की होगी। ये फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है। वाई जो है ना यहाँ पे प्रिडिक्टेड प्राइस है, ए जो है एक्सपेक्टेड प्राइस है व्हेन साइज इज जीरो, इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? बेसिकली ये पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन जो है ना वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। अगर ये जो है ना इंटर एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, साइज फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं,
तो फिर ये इंटरसेप्ट जो है ना, वाई जो है ना इंटरसेप्ट के बराबर होगा। बी जो है ना, एवरेज चेंज प्राइस व्हेन साइज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ये स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो प्राइस में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू साइज, उसको वो मैयर का रिप्रेजेंट करता है। ये हमें ये बताता है कि हाउ मच प्राइस चेंजेस फॉर ए यूनिट इंक्रीज इन साइज। यानी हम जब साइज में कुछ इंक्रीज करते हैं साइज को, तो उसमें क्या, यानी उसमें चेंज आते हैं वाई के अंदर। तो इसी तरह अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो डिक्रीज होगा, और स्लोप ग्रेटर देन जीरो है तो वो वाई की वैल्यू जो इंक्रीज होगी। और अगर जीरो है तो नो चेंज आएगा। अब ये डिफरेंट यानी रियल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट वेरिएबल को मॉडल कर सकते हैं, जैसे यूनिट सोल्ड को मॉडल कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। इस तरह एग्जाम स्कोर है, और एज ऑफ पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, इसके हम रिलेशनशिप को मॉडल कर सकते हैं यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन। रियल वर्ल्ड में ये बिजनेस में एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रियल स्टेट है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग में, ये सारे जो है ना हम इसमें लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। ये वही एग्जाम्पल है। हम इसमें अब लर्न करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन टू मेक द प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे हम इक्वेशन कल क्रिएट करेंगे अ, और फाइंड करेंगे। इसके बाद प्राइस जब साइज 15 होगा, तो ये लेट से ये एक्स जो है ना ये साइज है, वाई जो है ना उसकी प्राइस है, और इंटरसेप्ट और स्लोप के जो फार्मूले हैं ये है ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो ये आप आफ्टर इन कैलकुलेटिंग summation y, summation x and so on, so we'll put these value in the a and b to get the intercept and slope। अब यहाँ पे समेशन ये एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है ना वैल्यूज आ गई। अब हमने इसमें जब पुट कर दिया तो ये हमारे पास ये डेटा आ गया। ए इज इक्वल टू इंटरसेप्ट जो है ना -0.9668 है, बी जो है ना यानी स्लोप 1.176627 आता है ना। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है लीनियर रिग्रेशन का, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे वही 15। सो वी विल गेट द प्राइस ऑफ हाउस वेयर साइज इज इक्वल टू 15। तो ये उसकी 16.68 है। अब हम डेटा को भी देख ले। 10 का जो साइज है उसकी 9 मिलियन फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है, 20 की 21 है, तो जाहिर बात है ये 15 इनके दरमियान में आता है जो कि 16.68 उसकी प्रिडिक्शन है। तो एवेल्युएशन मैट्रिक्स है कि कैसे हम मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को। तो ये पहले रूट्स मीन स्क्वायर एरर है जिसका ये फार्मूला है। तो रूट्स मीन स्क्वायर एरर जो है वो बेसिकली क्या करता है, रूट ये दिस इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। यानी ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है, यानी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू का जो स्क्वायर है ना उसका एवरेज का स्क्वायर रूट है। और ये सेम यूनिट होते हैं जैसे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट होते हैं। अ, और ये एब्सोल्यूट एरर को मैयर करता है। अगर ये लोअर इसकी वैल्यू होगी तो ये बेटर, इट इट इंडिकेट द बेटर मॉडल। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है प्रोपोर्शन को। वेरिएंस का जो प्रोपोर्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल के, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी उसके जो प्राइस के अंदर, यानी हमारे केस में प्राइस के अंदर जो वेरिएशन है उसका जो प्रोपोर्शन है जो कि एक्सप्लेन किया है साइज ने, एक्सप्लेन्ड बाय द साइज वेरिएबल। अ, तो ये गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेट करता है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल। और इसकी वैल्यू जो है 0-1 के दरमियान आती है। मॉडल अगर वो जीरो है तो वर्स्ट मॉडल है, मॉडल एक्सप्लेन नन ऑफ द वेरिएंस। और अगर 1 है तो ये परफेक्ट फिट है उसकी। और ये वैसे उसका हमारे उसी डेटा का ग्राफ है। ये जो है ना जो ब्लू डॉट है ये एक्चुअल वैल्यू है, द रेड लाइन जो है दिस इज द प्रिडिक्शन। और यहाँ पे हमने उसको ये भी शो किया कि जब x की वैल्यू 15 होगी तो जाहिर बात है वैल्यू जो है ना वो प्रिडिक्शन जो होगी वो 16.68 होगी।
और इसके साथ हमारे इस मॉडल का जो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है वो 1.96 है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.98। तो 0.98 का क्या मतलब है? 0.98 मीन्स दैट 98% of variance in the dependent variable, which is price in our case, is explained by the independent variable, that is size. रिमेनिंग जो है ना 2% इज ड्यू टू फैक्टर नॉट कैप्चर बाय द मॉडल।